हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको सर्व जाने राग ते भरी जो भक्ति काय को न आए स्तुति को उचारी है। नन नन दिन हिते काज सब आज भरे कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। शत्रु चूड़ामणि ग्रंथ के आधार से कल कहानी को अपन ने काफ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जीवंदर कुमार जब किसी जंगल में विश्राम कर रहे थे, रुके हुए थे, तो वहाँ एक विद्याधरी आ गई। हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। ये सब देख करके वे उसकी चाल को समझ गए। उन्होंने मुख मोड़ लिया और वहाँ से गमन करने लगे। सावधान रहना चाहिए। फिर बहुत सारी नीति की बातें बतलाई। फिर उस विद्याधरी ने निकट आकर जीवंदर कुमार से एक मनगढ़ंत कहानी कहना प्रारंभ किया कि मेरे भाई के साले वो मुझे उठाकर ले गए थे और पत्नी के डर से जंगल में छोड़ दिया। आप ही जैसे महापुरुष मेरी रक्षा कर सकते हो। इस जंगल में मैं अकेली हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मुझे आप बचा लो। जीवंदर कुमार कुछ भी कहते, सोचते, बोलते, उसके पहले ही कुछ आवाज़ उनके कानों में पड़ी और जैसे ही कुछ आवाज़ पड़ी वो विद्याधरी तो भाग गई और एक व्यक्ति सामने आया जिसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर गया था पानी लेने के लिए और वो मिल नहीं रही है। वो पतिव्रता स्त्री जरूर किसी संकट में होगी, आप ही बतलाओ क्या करूं। जीवंदर कुमार पूरी स्थिति को समझ गए और समझ लेने के पश्चात उन्होंने कुछ उस महापुरुष जो आया था व्यक्ति उसे कुछ उपदेश देना प्रारंभ किया। अब उस उपदेश से हम बात को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए पेज नंबर है 347, 347, 55 नंबर का यह श्लोक है। उपकार की बात कह दी, धर्म मार्ग में लगाना ही सबसे बड़ा उपकार है। माने किसी भी व्यक्ति को जो दुखी हो, अच्छा दुखी व्यक्ति का क्या करें मतलब उसका दुख दूर करने के लिए बोलो। जिसे हम लोक व्यवहार में सांत्वना कह करके पुकारते हैं, सांत्वना कहते हैं अपन। किसी के घर में जवान मौत हो गई हो, हम उसके घर में जाके क्या करते हैं बताओ? सांत्वना। आप क्या कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि आपका बेटा मर गया, कोई बात नहीं, एक काम करो आप हमारे बेटे को ही रख लो, आप अपना बेटा समझ लो। कुछ वो थोड़ी हो सकता है। कुछ ना कुछ सांत्वना ही देंगे ना कि भाई अब जो हो गया क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वचनों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के चित्त की आकुलता कम हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को यदि टेंशन मुक्त करना हो तो उसके लिए कोई दवाई काम नहीं आती। उसके लिए मधुर वाणी से कहे गए कुछ शब्द काम आते हैं, कुछ वाक्य काम आते हैं। अब जगत के जीव न मालूम किन किन कारणों से दुखी है। कोई धन की कमी से दुखी है तो कोई धन की अधिकता से दुखी है। कोई नौकर नहीं होने से दुखी है तो कोई नौकर होने पर भी काम न करने से दुखी है। कोई मोटापे से दुखी है, कोई पतलेपन से दुखी है। कोई दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। अब उपाय बताओ क्या है? तो कहा उपाय एक ही है, हितोपदेश। यही उपाय है। निर्धन व्यक्ति के दुख दूर करने का उपाय उसे धन दिला देना नहीं है। सब गरीब है, सब दुखी है, क्या करें दुख दूर करने के लिए? धन दे उसको। नहीं, ये उपाय नहीं।
कोई व्यक्ति बीमार है, इसका दुख दूर करने का उपाय क्या है? बोले इलाज कराओ, ये उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति का वजन बहुत बढ़ गया है, दुखी है वजन बढ़ने से, उपाय क्या है? वजन कम करना, ये उपाय नहीं है। ये सब मिथ्या उपाय हैं। समझे? पात्रता होगी तो समझेगा, लेकिन उपाय तो यही है। समझाने पर भी ना समझे तो उस निर्धन व्यक्ति को धन दिया जाने पर भी वो सुखी नहीं होगा। क्या? उस मोटे व्यक्ति का यदि वजन कम कर दिया जाए तो भी वो सुखी नहीं होगा। पतले व्यक्ति का यदि वजन बढ़ा दिया जाए कुछ उपाय करके तो वो सुखी नहीं होगा। वास्तव में ये सारे उपाय सुखी होने के उपाय नहीं है। भ्रम से इन सब बातों में ये अज्ञानी व्यक्ति सुख समझता है ही नहीं इनमें से। इसलिए सच्चा उपाय क्या है? वो सच्चा उपाय उपदेश के माध्यम से समझाया जाता है। जीवेंद्र कुमार ये सत्य उपदेश उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं 55 नंबर के श्लोक में। देखिए जीवेंद्र कुमार का उपदेश। भवदत्त मुधार्तोसी विद्या वित्तो भवन्नपि न विद्यते हि विद्यायाम गम्यम रम्य वस्तुषु। हे भवदत्त, भवदत्त तू विद्या रूपी धन वाला होने पर भी क्यों व्यर्थ दुखी हो रहा है? विद्याधर है ना, विद्याएं तो बहुत है तेरे पास में, ज्ञान धन तो बहुत है तेरे पास में, समझ और बुद्धि की कमी तो नहीं है, पर ऐसा धन होने पर भी क्यों दुखी हो रहा है? स्त्री धन चला गया। स्त्री को भी धन कहा है शास्त्र में। स्त्री धन चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, विद्या धन तो है तेरे पास में। निश्चय से विद्या के होने पर सुंदर पदार्थों में दुष्प्राप्य कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या बोल रहे हैं? पढ़ो, नीचे पढ़ो। हे भवदत्त विद्याधर, आप तो अनेक विद्या रूपी धन को धारण करने वाले साक्षात विद्याधर हो। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको काहे की चिंता है? आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हो, क्योंकि जिसके पास विद्या रूपी धन है उसे अनेक सुंदर वस्तुओं में से एक भी अप्राप्य वस्तु नहीं है। धन देखो, कहते हैं ना, सर्वे गुणा कांचन नाश्रयन्ति, सुनिए कहावत। सारे गुण गोल्ड में देखे जाते हैं, सोने में। जैसे कहते हैं ना अपन, धनवानों का कोई दोष नहीं होता। जो धनवान पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके सारे अवगुण भी समाज में छिप जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वो धनवान व्यक्ति यदि कहीं शराब भी पी रहे होंगे ना, तो कोई उनकी निंदा नहीं करेगा। अरे नहीं, बड़े लोग हैं, पैसा दे रहे हैं आपके मंदिर में, दान दे रहे हैं, प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित लोगों के घर में किसी भी तरह के गलत काम हो जाएं, लेकिन तो भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि धन है उनके पास, पैसा है उनके पास। माने पैसा सर्व दोषों को ढक देता है, ऐसा जगत में देखा जाता है। जिसके पास में धन है वो धन खर्च करके कुछ भी कर लेता है काम। धन के माध्यम से सारे काम होते देखे जाते हैं। चाहो जो गाड़ी ले आओ, चाहो जिसको खरीद लो, चाहो जो काम कर लो, सब धन से सब काम हो जाते हैं, ऐसा जगत में देखा जाता है। तो जिसके पास में धन होता है ना, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि उस धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है विद्या धन। वो विद्या धन जिसके पास में है उसे काहे की तकलीफ? वो तो हर जगह पर मजे में रह सकता है। ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ, तुम तो विद्याधर हो भाई। जिसके पास विद्या रूपी धन है उसे अनेक सुंदर वस्तुओं में से एक भी अप्राप्य नहीं है। अप्राप्य माने ना मिल पाए, प्राप्त न हो सके, एक भी अप्राप्य नहीं है। आपको धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य धारण करो। देखिए विशेषार्थ, आपको अपनी प्रिय पत्नी का वियोग हुआ है, यह बात सत्य होने पर भी
आप अपनी विद्याओं का उपयोग करके थोड़े ही समय में उसे बिना परिश्रम के प्राप्त कर सकोगे। अतः स्त्री के वियोग में इतना अधीर होना उचित नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं। आपके पास तो विद्याएं थोड़े समय में प्राप्त कर लोगे, आप खोज लोगे, मिल जाएगी वो, और ज़्यादा अधीर होने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आकुलित व्याकुलित होने की ज़रूरत नहीं है। बिना परिश्रम के ही आप अपनी पत्नी को खोजने में सफल हो जाओगे। विद्याधर का उपदेश है, विद्याधर को उपदेश दिया जा रहा है, वैसे आम पब्लिक को नहीं है। ये नीतिकारों की बात नहीं। नीतिकार मतलब जगत जनों के लिए भी कह सकते हैं यदि आपके पास में ज्ञान है तो फिर आकुलता करने की जरूरत नहीं। विद्यावान लोगों के लिए ये बात कही है, ज्ञानवान लोगों के लिए ये बात कही है। यदि आप समझदार व्यक्ति हैं तो आपको कुछ भी विकल्प करने की जरूरत नहीं है। देखिए, विद्वान अविद्वान का स्वरूप है, बहुत सुंदर बात कह दी। कौन मूर्ख है और कौन समझदार है? विद्वान बने। कई लोग कहते हैं अरे साहब ये तो पंडित है। पंडित का उल्टा मालूम है आपको क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? नहीं, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। तो थोड़े समय पहले आर्यों के अपोजिट के अंदर पढ़ा था मैंने, तो पंडित का अपोजिट होता है मूर्ख। क्या आपको यदि ऐसा लगता है किसी की आप पंडित कह करके मजाक बना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो तो पंडित है और हम कौन है? क्या जो पंडित नहीं है वो मूर्ख है, जो विद्वान है वो तो ज्ञानी है, समझदार है, और जो अविद्वान है वो मूर्ख है। मूर्खों का क्या लक्षण है और विद्वानों का क्या लक्षण है, ये बात यहाँ कही जा रही है। आप लोग भी विद्वान हैं, कोई मूर्ख नहीं है। क्या? क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को भी कोई ना कोई आस पड़ोस में परिचित जानकार लोग विद्वान कह करके, पंडित ज्ञानी कह करके पुकारते होंगे। क्यों नहीं? जी बहुत ज्ञानी हो गए अभी तो, सत्संग की वजह से, यही कारण है। देखिए इनका स्वरूप बतलाते हैं। नभश्चर न कश्चित्स्याद्वि पश्चिद विपश्चितो विनिश्चल शुचोर्भेदो यतश्चन कुतश्चन। हे विद्याधर, इधर उधर से विपत्ति आ जाने पर निश्चल रहना और शोक करना, बस यही क्रमशः विद्वान और मूर्ख की पहचान है। निश्चल रहना और शोक करना, निश्चल रहना ये विद्वान की पहचान है और शोक करना ये मूर्ख की पहचान है। इसके सिवाय विद्वान और मूर्ख में और कुछ भी भेद नहीं है। तुम तो विद्वान नजर आ रहे हो, तुम निश्चल रहो, शांत रहो। देखो ना समझ मूर्ख व्यक्ति धैर्य खो बैठता है, आकुलित व्याकुलित हो गया, धैर्य नहीं रहा, अब तो बस पता नहीं क्या हो गया दिमाग में, मेरे तो बस मैं तो कंट्रोल में नहीं है। तो ये ठीक नहीं है स्थिति। आप दिमाग आपका है ना, कौन कंट्रोल में रखे बताओ? नहीं मैं क्या करूँ, मेरे तो कंट्रोल से बाहर हो जाती है ये बात। मेरे को जब गुस्सा आता है ना भैया तो फिर मैं ऐसे हो जाता हूँ जैसे पागल हो गया वो। तो भैया किसको आता है गुस्सा? कौन होता है पागल? आप कंट्रोल करो खुद। किसी और के ऊपर दोषारोपण करने की कहाँ जरूरत है? ये मूर्खता का लक्षण कह रहे हैं। समझदार व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं दोनों ही जिन्हें प्रभावित नहीं कर पाए वे विद्वान होते हैं, वे समझदार ज्ञानी होते हैं। अब हम समझदार हैं कि नहीं? हम समझदार हैं कि मूर्ख हैं, ये कब पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब कोई आफत आएगी, जब कोई आपत्ति आएगी तो पता लगेगा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं? ऐसा संकट आ जाने पर आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या स्टेप उठाते हैं, उससे पता लगेगा। निर्णय मुख्य रहा। देखो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बड़े से बड़े संकटों के काल में भी धैर्य नहीं खोते, हिम्मत से काम लेते हैं। वो जानते हैं ये जो तकलीफ है ना, ये तकलीफ लंबे समय की नहीं है, ये टेम्परेरी है। बोलो, अब उस टेम्परेरी तकलीफ के को लेकर के बैठे रहो। मामा जी के साथ जो झगड़ा हो गया है ना, ये टेम्परेरी है, ज़्यादा लंबा नहीं है। क्या ये सच है? ये क्या पत्नी के साथ में झगड़ा हो जाए ना कि बच्चा पलट करके सामने जवाब दे देवे
तो समझ लेना ये लंबे समय चलने वाला नहीं है दीपेश जी। अभी जवाब दे दिया है, थोड़ी देर में आकर के खुद ही बोल लेगा। ऐसा थोड़ी ना कि उस गुस्से में आप ये डिसीजन ले लो कि मैं इसको जायदाद से बेदखल करता हूँ, ऐसा आप निर्णय ले लो। लेकिन क्रोध में निर्णय गलत ले लिए जाते हैं, भावुकता में निर्णय गलत ले लिए जाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप धैर्य ना खोवें, ये विद्वान का लक्षण, ज्ञानी का लक्षण बतला रहे हैं। और मूर्ख व्यक्ति तो ना समझे, जितनी हत्याएं होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आत्महत्याएं दुनिया में, ये सब किसका परिणाम है? मूर्खता का परिणाम है। दुनिया में जितनी आत्महत्याएं हो रही है, जितनी हत्याएं किसी के माध्यम से की जा रही है, जितनी गलतफहमी में काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे सारे के सारे मूर्खतापूर्ण काम हैं, जो प्रतिकूल परिस्थिति विपत्ति आ जाने पर शोक करने लग गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? ये मूर्खों के लक्षण बतलाए इन्होंने। कितनी सुंदर बात कही थी। क्या सर? धैर्य तो ये पूछ रहे हैं, धैर्य का आधार समझा दो, धैर्य कैसे बनता है? धैर्य तत्व ज्ञान के अवलंबन से आता है। जब हाँ, सही बात है, ये बहुत सही कि प्रतिमानुयोग पढ़ने से बहुत धैर्य मिलता है। इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा कर दिया, इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा कर दिया, किसने तुम्हारे साथ कितना बुरा कर दिया, प्रतिमानुयोग उठा करके देखो। क्या सही बात है। तुम्हारे पिता रावण जैसे तो नहीं है, तुम्हारे मामा शकुनी जैसे तो नहीं है, समझ लो आप, तुम्हारी पत्नी शूर्पणखा जैसी तो नहीं है, तुम्हारे पति ऐसे तो नहीं है रामचंद्र जी जैसे, अग्नि परीक्षा की बात करें, तुम्हारे सास ससुर ऐसे तो नहीं है जो लांछन लगा के घर से निकाल देवे। तुम कल्पना तो करो जरा, प्रतिमानुयोग उठा करके तो देखो। आपको कदम कदम पे ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलेगी, जिन कहानियों को देख करके आपको हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा। लेकिन वो कहानियाँ मात्र नहीं, उसके साथ साथ में तत्व ज्ञान का बल हो, वेद विज्ञान हो, उसके साथ में समझ हो, क्रमबद्ध पर्याय की बात ख्याल में आए, कर्म के उदय की बात ख्याल में आए, कण कण की स्वतंत्रता की बात ख्याल में आए, निमित्त उपादान का विचार करके स्वतंत्र परिणमन ख्याल में आवे। ये तो बहुत फॉर्मूले हैं अपने पास में, तो बहुत सारी बातें हैं भैया। इन बातों के बारे में गहराई से हाँ सही बोलो। और दृष्टि का विषय पांचवा, ये 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण है उनकी। ऐसी बातें उन्होंने खोल करके रखी। निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त नैमित्तिक संबंध और दृष्टि का विषय। ये सारी दिनावन में भरी कदम कदम पे, जहाँ देखोगे वहाँ मिल जाएंगी ये सारी बातें। लेकिन ये बातें जब खुल खुल करके सामने आई तो लगा यार ये दर्शन कैसा है, ये जैन दर्शन बड़ा अद्भुत दर्शन है, यहाँ की बातें बड़ी विचित्र है, ये बातें बड़ी अद्भुत है। इन बातों की गहराई में जाओ तो आनंद आएगा। रामबाण उठती है, सही बात है साहब। देखिए साहब, ये मूर्ख और विद्वान की पहचान इन्होंने यहाँ बतला दी है। निश्चल रहना और शोक करना, बस यही क्रमशः विद्वान और मूर्ख की पहचान है। इसके सिवाय, अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं अपन, इसके सिवाय विद्वान और मूर्ख में और कुछ भी भेद नहीं है। कैसे पता लगे कौन मूर्ख है, बताओ, कैसे पता लगे? आपने एक छोटा सा वाक्य कहा और पलट करके सामने उल्टे सीधे जवाब दे दिए धैर्य रखे बिना, तो बोले ये इस समय मूर्ख दिखाई दे रहा है, ये मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। समझदार आदमी इतना तेजी में नहीं आता है। हो सकता है थोड़ी देर बाद में समझ आ जाए, क्योंकि मूर्खता कब समझदारी में बदल जाए और समझदार कब मूर्ख हो जाए, ये तो क्षण क्षण का परिणमन है ना। इसलिए किसी भी व्यक्ति को परमानेंट मूर्ख और परमानेंट ज्ञानी घोषित नहीं किया जा सकता है। ये सब क्षयोक्षम ज्ञान की स्थितियां हैं। आज का क्षयोक्षम ज्ञानी कल अज्ञानी हो सकता है, और आज का मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कल ज्ञानी हो सकता है, समझदार हो सकता है। इसलिए इनसे किसी व्यक्ति का निर्णय करना ये समझदारी का काम नहीं है। सरल अर्थ देखें, हे विद्याधर, विद्वज्जन विपत्ति आने पर भी, कैसी विपत्तियां आ सकती है? तबीयत खराब हो गई,
बेटे को अटैक आ गया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बोलो हॉस्पिटल में एडमिट है, पत्नी का सर्वनाश हो गया, एक्सीडेंट हो गया हस्बैंड का, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, डॉक्टरों ने कहा वेंटिलेटर पर ले जा रहे हैं और ये तो रोना चालू कर दिया, वेंटिलेटर पर ले जाते हैं। क्यों, किसी को वेंटिलेटर पे जाते हैं वो वापस थोड़ी ना आते हैं, ऐसा नहीं है। अब आने लगे आयु शेष होगी तो आ जाएगी, उसमें क्या फर्क पड़ गया। मैंने कितने बड़े बड़े संकट आ सकते हैं, धन चला गया, दुकान में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। अभी सूरत में थे ना हम, कैसा खतरनाक हादसा हुआ सूरत में, वीडियो देखे हम लोग वहीं से, 20 बच्चे मर गए, 22-25 साल के, कैसे आग में झुलस करके कैसे तड़प करके मरे होंगे आप, उनकी मौत की कल्पना तो करो क्या स्थिति हुई होगी। 13 बच्चे ऊपर से छलांग लगा, 12 बज गए 1 की हैं, 12 बज गए 1 की कूदने पर, ऊपर से 12 बच्चे कूदे 4थी मंजिल से, उनमें से 12 बच्चे बच गए और 1 मर गया कूदने पर, 4 मंजिल से कूदने पर, जान तो बच गई। मतलब लोग नीचे इतने इकट्ठे थे कि ऊपर से देना उन्होंने नीचे झेल लिया। हाँ झेल लिया, झेल भी सकते थे, हाँ बच भी सकते, जो भी है समझदारी से भी काम लिया जा सकता था। बहुत तरह के शिक्षाएं भी दी जानी चाहिए बच्चों को, किस तरह से काम में लेवें, अपने को भी समझ होनी चाहिए, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उस समय बचने की दृष्टि से। अभी वो एक किसका एक मैसेज आया रहा था, एक कोई अग्रवाल है कोई, उसका कोई मैसेज था, कितनी समझदारियों के साथ, बहुत सारी समझदारियाँ बतलाई उसमें, क्या क्या किया जा सकता है। बोले उस समय वो अपनी जीन्स को भी उतार करके उसकी रस्सियाँ बनाई जा सकती थी, बहुत मजबूत होती है, जीन्स फटती नहीं है, और लड़के लोग सब जीन्स पहनते हैं, उनको आपस में जोड़ा जा सकता था, मजबूत गांठें बनाई जा सकती थी। स्कूटर और बाइक की जो की चेन है उसके रिंग से उसकी कड़ियाँ जोड़ी जा सकती थी, उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ा जा सकता था और बहुत आसानी से उतरा जा सकता था। जेब में चाबियाँ हैं ना सबके पास में, स्कूटर बाइक की चाबियाँ तो सबके पास में है, सब बच्चों के पास में, जीन्स शर्ट कपड़े सबके पहने हुए, बहुत तरह की बातें उसमें बतलाई समझदारी की। लेकिन इससे धैर्य रखना चाहिए, एकदम भीड़ भाड़ की जगह लाइन से भी धीरे धीरे कूदा जा सकता था, ऐसा क्या हो गया, कुछ और ज़्यादा जाने बच सकती थी। तो खैर बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन वो सब कब होता जब शोक संतप्त न होकर के कुछ धैर्य धारण किया जाता है। थोड़ा सा धैर्य से काम लो तो सब समस्या के समाधान मिलते हैं भाई साहब, और धैर्य नहीं हो तो क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत पहले एक स्टोरी कहीं पढ़ी सुनी थी, एक व्यक्ति को रात को रोजाना सपना आता था, किसी दरवाजे कहीं किसी जगह पर खजाना छिपा हुआ है, और दौड़ता हुआ वहाँ जाता था और वो गेट लॉक नहीं था और उसको बहुत प्रयास करता था उसे धक्का देने का, पसीना पसीना हो जाता था और गेट नहीं खुलता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज़ वो परेशान था इस बात से कि इतनी कोशिश करने के बावजूद आके दरवाज़ा खुलता नहीं, और अंत में पसीना पसीना होकर के उसकी नींद खुल जाती थी। अब इसको सपना मान लो कि सच्ची घटना मान लो, ऐसा कुछ बहुत पुरानी कोई ऐसी सुनी थी कोई चर्चा हमने। फिर क्या हुआ, बाद में ऐसा हुआ कि किसी समझदार व्यक्ति ने बतलाया कि वहाँ जाकर के ताकत मत लगाना, एक बार धैर्य से काम लेना समझदारी से। तो धैर्य और समझदारी से काम लिया तो दरवाज़ा धक्का देने से नहीं खुलना था, खींचने से खुलना था, बाहर की तरफ खुलने वाला। क्या माने कैसे कैसे काम, ना समझी के अंदर ये व्यक्ति आकुलित होता रहता है, ये परेशान है, खुल नहीं रहा है, धक्का धक्की दिए जा रहा है, ताकत लगाया जा रहा है, इतना प्रेशर लगाया जा रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है। क्या इस कहानी को इस तरह से उल्टा बना सकते हो कि एक राजा था, उस राजा ने ऐलान किया कि हमारे दरवाजे के पीछे बहुत खजाने भरे हुए हैं और मैं उस खजाने का आधा खजाना उस व्यक्ति को दूंगा जिस व्यक्ति में इतनी ताकत होगी कि वो इस दरवाजे को अपनी ताकत से खोल सके। और जो आए वो ताकत लगाए। तो राजा ने कह दी ना ताकत की बात, खूब ताकत लगा रहा है, खूब ताकत लगा रहा है, काम नहीं हो रहा है। ताकत लगाने की कही तो वो शारीरिक ताकत नहीं, वो बुद्धि की ताकत लगानी थी। कई बार नहीं होता है ऐसा, जब आपसे ताला नहीं खुलता है, ताले में आप चाबी लगाते हैं और बहुत ताकत लगाने का प्रयास करते हैं, इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है ताकत की नहीं टेक्निक की ज़रूरत है।
ये चाबी ऐसे की, हल्का सा ऐसे घुमाया, एक हो, ये क्या हुआ? बहुत ताकत नहीं लगानी है, टेक्निक लगानी है। तो टेक्निक लगाने वाला समझदार और ताकत प्रयोग करने वाला मूर्ख। विपत्ति के काल में, संकट के काल में धैर्य को खो देने वाला व्यक्ति वो मूर्ख व्यक्ति है, और धैर्य समझदारी से काम लेने वाला समझदार है। देखिए, हे विद्याधर, विद्वज्जन विपत्ति आने पर भी धैर्य धारण करते हैं और विशेष लाभ होने पर भी गर्व नहीं करते हैं। दोनों बातें हो गई। खूब लाभ हो गया, अरे साहब क्या, अपन तो 2 मिनट में, थोड़े दिन में वापस रोड पर आ जाएगा। क्या किस बात का गर्व कर रहे हैं? जितना ऊपर चढ़ा है ना, अब वहां से वापस नीचे भी उतरता है रास्ता, देर नहीं लगेगी नीचे आने में, उसमें गर्व भी नहीं करते बुद्धिमान व्यक्ति। अविद्वान मूर्ख लोग अल्प आपत्ति से ही अधीर हो जाते हैं और अल्प लाभ में ही फूल जाते हैं। विद्वान और अविद्वान में यही अंतर है। कितने सुंदर सुंदर बातें कह देते हैं भाई, जीवनोपयोगी बातें दिखाई देती है और डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने जैसी बातें दिखाई देती है। संकट कब नहीं आते हैं, विपत्तियां कब नहीं आती है हमारे ऊपर, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनको यदि प्रयोग करते रहें तो एक सेकंड जैसे ही संकट आया और कुछ डिसीजन लेने का मन हुआ, तुरंत निर्णय करो। बुद्धिमान है कि मूर्ख है? बस ये प्रश्न उठा लो अपने दिमाग में, बुद्धिमान है या मूर्ख है? अपने आप से पूछो तो जवाब क्या आएगा? बुद्धिमान ही हूँ, अपने कौन मूर्ख देगा? बुद्धिमान हूँ। वो बुद्धिमान लोग क्या काम करते हैं? बस धैर्य से काम करो, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। संकट आते हैं लेकिन धैर्य जरूरी है। बुद्धिमान की युक्ति सूझ जाती है, शांत चित्त होता है ना, शांत चित्त होने की वजह से बुद्धिमान व्यक्ति को युक्ति सूझ जाती है, उपाय दिख जाता है उसको, और मूर्ख व्यक्ति को कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। तो आप उपाय करें, आप बुद्धि से सोचें प्रयत्न पूर्वक। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि विपत्ति और संपत्ति आने पर दोनों समान रूप से अधीर और प्रसन्न हो तो फिर इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। और एक साहब जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है, कहना बहुत आसान है, यहाँ गद्दी पर बैठकर माइक पर आप बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन सच्चाई तो ये जिस पे बीतेगी उसे ही पता लगेगा, हमारी हम ही जानते हैं। ऐसे वाक्य खूब सुनने को मिलते हैं, हमारी हम ही जानते हैं साहब, आपको क्या पता है हमारे ऊपर क्या बीत रही है, कितने बड़े संकट आ गए हैं। यानी हमें नहीं करना है कुछ भी। आचार्य देव ये कह रहे हैं, आप जो करोगे उससे ये इस बात की पहचान होगी कि आप मूर्ख हो या समझदार, आप मूर्ख हो या विद्वान, इससे पता लगेगा। देखो आप टोडरमल जी का धैर्य, कितना बड़ा संकट आ गया, आपके ऊपर इतना बड़ा संकट तो नहीं है कि आपको रस्सी सांकलों से बांध करके कहते हाथी के पैर के नीचे घुसलवाओ इसको मौत देने के लिए सामने कोई खड़ा हो, ऐसे संकट तो नहीं आया कभी। और फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने धैर्य बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने अति संक्लेश भावते मरियो, घोर शुभ्र सागर में परियो, छेड़ाना की लाइन है। अत्यधिक संक्लेश परिणामों से मरता है तो मर करके नरक में चला जाता है। शुभ्र सागर नरक का पर्यायवाची है, संक्लेश परिणामों से मर करके नरक में चला जाएगा। इसलिए परिणामों में संक्लेश पना नहीं हो। आपको मालूम राजा श्रेणिक नरक कैसे चलेगा? संक्लेश परिणामों से भरे थे। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं, अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है, उसके बावजूद नरक में चले गए कि हाँ अति संक्लेश भावते मरे, संक्लेश परिणामों से मर गए। दिपेश जी अगले जन्म में, वो अगले भाव में नरक से निकलते ही डायरेक्ट तीर्थंकर बनने वाले राजा श्रेणिक के जी। पहले तीर्थंकर बनेंगे आगे आगामी 24 की, भविष्यकालीन 24 की। आपने दर्शन किए हैं उनके कई बार, त्रिकाल 24 के जहाँ जहाँ किए हैं, आर जी में, पपौरा जी में, जहाँ जहाँ आपने दर्शन किए हैं, त्रिकाल 24 चाहे शिखर जी में किए हों, उनमें भूतकाल की 24 वो तो हो चुके, वर्तमान 24 आदिनाथ से महावीर भगवान तक, और भविष्यकालीन 24 उसमें महापद्म पहले तीर्थंकर, महापद्म ये राजा श्रेणी के हैं जो भविष्यकालीन 24 के पहले तीर्थंकर होंगे।
हाँ आवा में भी, आवा में भी। चलिए देखिए क्या कह दिया यहाँ, हे भवदत्त विद्याधर, आप अनेक विद्याओं के धनी और विद्वान हैं, आपको इस प्रकार चंचल चित्त होना शोभा नहीं देता। ये बात आपको शोभा नहीं देती। आप विद्याधर हो यार, आपसे तो अच्छे हम बिना विद्याओं वाले ही अच्छे हैं। ये इतनी विद्या लेकर के आपने क्या काम किया? फिर इतने आकुल दिखाई दे रहे हो तो तुम समझदार होकर के क्या काम किया? इतने पढ़े लिखे होकर के ऐसे काम कर रहे हो आप? इतने पढ़े लिखे होकर के आत्महत्या करने की कोशिश कर ली, मूर्ख हो, फिर तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। ये क्या किया तुमने? तुमने कैसे सोचा, कैसे तुमने ऐसा, तुम्हारे मन में ऐसा विचार कैसे आया? इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे होकर के तुम माँ बाप को उल्टा सीधा बोल रहे हो, फिर तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई, फिर किस काम आ गई? समझ में आ रही है बात? माने वो शिक्षा जो है, विद्या ददाति विनयम, नीतिकारों का श्लोक है। विद्या विनय प्रदान करती है, और विनय यदि नहीं आई है तो विद्या ही नहीं है। हाँ, तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उसके चौथे श्लोक में शिष्य के लिए विनय शब्द का पर्यायवाची दिया है। शिष्य का पर्यायवाची क्या है? विनय। जिसमें विनय हो वो शिष्य। पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में विनय होना बहुत जरूरी है। विनय हो, विनम्रता हो। विनम्रता और विनय जहाँ होगी, इसका मतलब है वो समझदारी का लक्ष्य। चलिए, इस प्रकार चंचल चित्त होना शोभा नहीं देता। हाँ, सही बात। ये जो वाक्य बोलो, संस्कार के बिना सुविधाएं पतन का कारण है। सुविधाएं बहुत है, संस्कार क्या है? विनय संपन्नता, ये संस्कार है। अब विनयवान नहीं है, क्या होगा? जब आपके आते ही पहले जो बच्चा आकर के पाँव ना छुए, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? विनय नहीं। विनय झुकना सिखाता है। विनम्रता में व्यक्ति झुकता है। ये तो जो विनय संपन्नता पर मेरे प्रवचन 16 कारण पे वो सुनो तो ख्याल में आए बात। या उत्तम मार्दव धर्म का जो प्रकरण है 10 लक्षण में, उसमें विनय की खूब चर्चाएं करता हूँ। अभी तो प्रसंग नहीं है, लेकिन विनय से होने वाले लाभ बहुत चर्चा। चाहे पृथ्वी का उदाहरण लो, चाहे वृक्ष का उदाहरण लो, जो जो फल लगते हैं त्यों त्यों नीचे झुकता है। हाँ, झुकने वाले को मिलता है। जो झुकता है वो प्राप्त करता है, जो झुकता नहीं है उसे प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए वो मटकी का उदाहरण है। पिछले 25 साल में 20 बार दिया होगा यहाँ भी। हाँ, मटकी के ऊपर रखी हुई प्लेट ने मटकी से कहा, क्या था? मटकी के ऊपर प्लेट रखी थी, वो प्लेट ने नाराज होकर के मटकी से कहा कि मटकी बहना, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बोले क्यों? कि जो कोई भी आपके पास में आता है सबको पानी पिलाती हो और मुझे प्यासा रखती हो। तो मटके ने भी जवाब दिया कि सुनो प्लेट बहना, मैं क्या कहूँ तुम्हारे को, जो मेरे पास में आता है, चाहे गिलास हो, चाहे लोटा हो, चाहे प्याला हो, कुछ भी हो, जो मेरे पास में आता है झुकता है, वो पानी से भर जाता है। तुम सदा मेरे माथे पे बैठी रहती हो, इसलिए प्यासी रहती हो। जो माथे पे बैठा रहेगा वो सीख नहीं पाएगा, और जो झुकेगा, जिसमें जो झुका उसने प्राप्त कर लिया, वो भर करके निकलेगा। हाँ हाँ, जो भी कुएं में बाल्टी गई, झुकी तो लेकर के आएगी, पानी भर करके आएगी। और झुके नहीं, अब बोलो सीधी रहे बाल्टी तो क्या होगा बताओ? जब तक वो बाल्टी टेढ़ी नहीं होगी, झुकेगी नहीं, तब तक भरेगी नहीं। क्या झुकना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं अपन। पातिव्रत्य की दुर्लभता। ओहो, क्या दुर्लभता बतला रहे हैं? सीता जैसी समझ लो आप, क्या अंजना जैसी, कि जिन सतियों की चर्चाएं पुराणों में आती है, ये सब उन सतियों का उल्लेख है। बहुत दुर्लभ है भाई ये। लेकिन ये वही मेरे ख्याल से उपदेश दे रहे हैं जीवंदर कुमार। जीवंदर कुमार ने उसने कहा था ना कि भाई मेरी पतिव्रता स्त्री गई, अब उसका ऐसे तो कह नहीं सकते कुछ भी। क्या बात है? लेकिन हाँ, बोला नहीं।
अभी अभी समझदारी से काम ले रहे हैं। अभी क्या शिक्षा दे रहे हैं? पहले तो ये कही कि अधीर मत हो, धैर्य रखो, समझदारी से काम लो, विद्वान और मूर्ख इन दोनों की पहचान करो, कौन विद्वान होता है और कौन मूर्ख होता है। फिर अब क्या कह रहे हैं? परम सहस्त्र धीभाजी स्त्री वर्गे का पतिव्रता पातिव्रत्यम ही नारीणाम गद्य भावे तु पुत्रचित। हजारों प्रकार की बुद्धि को धारण करने वाले क्या कौन? स्त्री समूह में। स्त्रियों की कैसे कैसे कुछ भी बात स्त्रियों के संदर्भ में कहना हो ना तो पहले तो ढाल लगाते हैं साथ में। ये क्या कह रहे हैं? हजारों गुण हैं उनमें, स्त्रियों में। स्त्रियों के गुणों का पार नहीं पा सकते आप पुरुषों और स्त्रियों के परस्पर गुणों की यदि परिकल्पना करो, पर्यायगत योग्यता की यदि आप गुणों की कल्पना करो तो स्त्रियों में बहुत गुण दिखाई देते हैं। व्यावहारिक होती है, सेवाभावी होती है, उदार होती है, बहुत वात्सल्य से भरी हुई होती है, बहुत तरह के गुण मिलेंगे आपको। क्या माने? जैसी सेवा भावना, जैसा वात्सल्य, ये सब जैसा स्त्रियों में मिलेगा वैसा पुरुषों में मिलना दुर्लभ है। जैसी कोमलता उनमें होती है, पुरुषों में कठोरता दिखाई देती है, स्त्रियों में कोमलता होती है। तो ये जो बातें हैं वो गुण हैं। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव? ये कह रहे हैं हजारों प्रकार की बुद्धि है उनमें। तीर्थंकर उनकी भी जन्मदाता होती है, माँ है। ये हजारों प्रकार की बुद्धि को धारण करने वाली स्त्री समूह में पातिव्रत्य धर्म कहाँ से हो सकता है? क्या अर्थात नहीं हो सकता। निश्चय से कहीं पर उपाय के अभाव से स्त्रियों का पातिव्रत्य धर्म सुरक्षित रह सकता है। क्या कहीं कहीं सुरक्षित रह सकता है, बाकी तो बड़ा मुश्किल है। देखो हजारों प्रकार की विलक्षण बुद्धि की धारक स्त्री समूह में पातिव्रत्य कहाँ रहेगा? जटिल बुद्धि वाली भी अनेक प्रकार की मायाचारी और कुटिलता बुद्धि बहुत है। अर्थात ऐसी स्थिति में पातिव्रत्य अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो सरलता से भ्रष्ट होने के अवसर न मिलने के कारण स्त्रियों में पातिव्रत्य कहीं कहीं पर पाया जा सकता है। ठीक है, कह रहे हैं सरलता से भ्रष्ट होने के अवसर नहीं मिले, बाकी सरलता से भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा है। सरलता से भ्रष्ट होने का अवसर जहाँ न मिल पाया हो वहाँ उनका शील सुरक्षित रहता है। इसलिए कहीं कहीं ऐसा पाया जाता है, लेकिन अत्यंत दुर्लभ है। ये दुर्लभता का चित्रण इन्होंने यहाँ किया है, महान दुर्लभ है ये भाई। देखिए भवदत्त विद्याधर के आने के पूर्व ही जीवंदर कुमार को उसकी पत्नी की कुटिलता, मायाचारी, कामांधता तथा असत्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। कितनी बातों का अनुभव हो गया किसको? जीवंदर कुमार को। विद्याधर की पत्नी की कुटिलता, कैसे कैसे छल किया इसने मेरे साथ में, कितना बड़ा धोखा दिया है, किस तरह से इसके हाव भाव दिखाई दे रहे थे, कैसे इसने बात कहकर के झूठ प्रदर्शन किया, सब बात स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इन सब बातों का उन्होंने फील किया है, प्रैक्टिकल। वे अब विद्याधर की आसक्ति को भी जान रहे थे। उसकी तो कुटिलता देखी, उसकी मायाचारी देखी, उसका छल देखा, और इसकी बेचारे की इसकी आसक्ति देखी, ये उसके ऊपर मोहित है। इस प्रकार जीवंदर कुमार को पातिव्रत्य की दुर्लभता भाषित होना स्वाभाविक ही है। भाई साहब ये कह तो रहा है, लेकिन अत्यंत दुर्लभ है ये चीज़। इस प्रकरण में स्त्री को प्रतीक मानकर पातिव्रत्य की दुर्लभता बताई जा रही है। पातिव्रत्य के समान एक पत्नी व्रत के धारकों की दुर्लभता भी समझनी चाहिए। एक पत्नी व्रत, आप समझे ये क्या है? एक पत्नी व्रत, ये एक ही पत्नी का नियम है हमारे क्या? इसके अलावा सर्व स्त्रियों का त्याग है जीवन पर्यंत के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पत्नी का स्वर्गवास भी हो जाए तो दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये एक पत्नी व्रत लिया है क्या?
यही कह रहे हैं या कितना स्पष्ट शब्दों से ये बात कही है इन्होंने। पातिव्रत्य के समान एक पत्नी व्रत के धारकों की भी दुर्लभता दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य पुरुष भी जिस तरह से पतिव्रत्य धारण करने वाली पत्नियां दुर्लभ है, उसी तरह से एक पत्नी व्रत रखने वाले पति भी दुर्लभ है। दोनों तरफा ये दुर्लभता जाननी चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है, शील व्रत के धारी जगत में मिलना ये अत्यंत दुर्लभ बात दिखाई देती है। भवदत्त विद्याधर के स्त्री विषयक आसक्ति भाव को कम करने के अभिप्राय वश ही जीवंदर कुमार ने प्रकरण के अनुसार उपदेश दिया है, जो उचित ही है। ये विशेष अर्थ में बात कह रहे हैं कि भाई ये उपदेश क्यों दिया उन्होंने, ऐसी बात कहने से क्या मतलब है कि भाई आप बहुत समझदार हो, थोड़ा धैर्य से काम करो, लेकिन भाई जो तुम कह रहे हो ये बात इसलिए सहज मेरे मन में आ गई, जो सोच रहे हो ऐसा भी नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है आज के ज़माने में मिलना। ये नहीं कहा तुम्हारी पत्नी कैसी है, ये नहीं कहा कि अभी वो मेरे साथ में ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घट गई, वही होगी निश्चित रूप से, कुछ नहीं बोले। लेकिन क्या कहा, भाई धैर्य से काम लो, समझदारी से काम लो। तुम कह तो रहे हो, लेकिन भाई आज के ज़माने में बात बहुत दुर्लभ है, कठिन है ये बात। एक पत्नी व्रत की बात कर रहे हैं, अभी तो विशेषार्थ में खुली है ये बात। जीवनधर स्वामी खुद एक पत्नी वाले नहीं, शादियां बहुत सारी की है, तो भी शीलवान है, क्या अपनी विवाहित स्त्री के साथ में ही तो रह रहे हैं। देखिए, भवदत्त विद्याधर के स्त्री विषयक आसक्ति भाव को कम करने के अभिप्राय वश ही जीवंदर कुमार ने प्रकरण के अनुसार उपदेश दिया है, जो उचित ही है। आगे के श्लोकों में भी स्त्री विषयक राग भाव को कम करने के लिए किया गया कथन ही अत्यंत मार्मिक है, राग को कम करने के लिए। अभी स्त्री का स्वरूप बतला, प्रकरण यही चल रहा है इसी तरह का, ये कहाँ तक ले जाएंगे अभी ये 16वीं उपकथा तक यही प्रकरण चलेगा। अभी ये बार बार में वही कह रहे हैं, क्योंकि जीवन ये मौका है जीवंदर कुमार के मुख में उसके हृदय की बातों को कहलवाने का, ये समझदारी की बातें कहलवाने का। देखिए, शास्त्रों में पुरुष की प्रधानता से ही उपदेश होता है, ये तो सत्य है, पुरुषों की प्रधानता से ही उपदेश होता है। पुरुषों में पाप ज़्यादा दिखाई देते हैं, पाप प्रवृत्तियाँ ज़्यादा दिखाई देती है। हिंसादिक पाप की प्रवृत्तियाँ, हिंसा हो चाहे परिग्रह हो चाहे चोरी हो, ये सारे पाप पुरुष वर्ग में अधिक दिखाई देते हैं। तो सब जगह पर जहाँ जहाँ पाप छोड़ने की, कुशीलादि पापों की चर्चा होगी, अणुव्रतादि की चर्चाएँ होगी, सब जगह पर पुरुष की प्रमुखता से बात कही है। ब्रह्मचर्य की प्रेरणा दी गई होगी, समझ लीजिए आप, दूसरी प्रतिमा की बात कही, 7वीं प्रतिमा की बात कही, ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, महाव्रत की बात कही, सब जगह पर पुरुषों की प्रधानता से कथन है। फिर भी क्या कह रहे हैं, शास्त्र में पुरुष की प्रधानता से ही उपदेश होता है। पुरुष के मन में स्त्री विषयक राग न रहे, अतः स्त्री का निंदामूलक कथन अधिक आता है। पुरुषों की मुख्यता से कथन है, पुरुषों के हृदय में विशेष प्रकार का राग पाया जाता है, वो राग कम करने के लिए स्त्रियों की निंदा की जाती है। वो निंदा सुन करके आपके हृदय में उनके प्रति राग थोड़ा कम हो, ये मूल अभिप्राय है। और यहाँ स्त्री विषयक राग की निंदा की गई है, ऐसा समझना चाहिए। वास्तव में निंदा स्त्रियों की नहीं है, उनके प्रति होने वाले विकार की है। निंदनीय न स्त्रियां हैं न पुरुष है, वो निंदनीय नहीं है। तो फिर निंदा किसकी है कि उनके प्रति होने वाला जो चित्त का आकर्षण है, जो चित्त का राग है, जो हृदय में उठने वाला विकार भाव है, निंदा उस विकारी परिणाम की है। और त्यागने योग्य भी विकारी परिणाम ही है। वो विकार त्यागा तो आप मुक्त हो गए। तो अभी आगे स्त्री के स्वरूप के संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं, इसकी चर्चा अपन फिर कल यथासमय आगे बढ़ाएंगे।